रीजन यानी कारण। 3 रीजन है कि हमें क्यों न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करने से रोक देना चाहिए। नंबर 1, न्यूक्लियर वेपन्स का पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैलना। अब तक दुनिया ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बस विनाशकारी रूप ही देखा है। 1944 में दुनिया के सबसे पहली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्टिंग के ठीक 1 साल बाद 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ 2 सिंगल बॉम्ब के जरिए तबाह कर दिए गए। उसके बाद रिएक्टर टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इवॉल्व होने लगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगे, लेकिन फिर भी इसे आज भी एक न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जाता है। वैसे भी रिएक्टर्स के एक्सेस के बिना ये लगभग इम्पॉसिबल है कि हम इसके बिना न्यूक्लियर वेपन्स बना सके। वास्तव में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन यानी न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद बढ़ने या फैलने से रोकने के लिए एक ट्रीटी या कहे तो एग्रीमेंट डील की गई। इस एग्रीमेंट का मकसद बस ये था कि न्यूक्लियर वेपन्स की जगह पे हम लिमिटेड वे में न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ बांट सके। 40 साल में 5 कंट्रीज ने रिएक्टर टेक्नोलॉजी की मदद से अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए। लेकिन फैक्ट तो ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल वे में यूज करना तो बस दिखावा है, जबकि इसके पीछे असल में खुफिया तौर पे न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम चलाए जाते हैं। 1970s में कुछ कंट्रीज जो न्यूक्लियर पावर के मामले में काफी हद तक स्ट्रॉन्ग थे, वो छोटी कंट्रीज को अपनी टेक्नोलॉजी पीसफुल वे में सेल करने लगे। इससे हुआ ये कि वो छोटे कंट्रीज अपने खुद के वेपन्स खुद ही डेवलप करने लगे। तो ये सब देखकर हम ये समझ सकते हैं कि पीसफुल रिएक्टर्स तो बस एक बहाना है, क्योंकि असल मकसद तो डेडली वेपन्स बनाना है। नंबर 2, न्यूक्लियर वेस्ट और इससे होने वाला पोल्यूशन। आमतौर पे खर्च किया हुआ न्यूक्लियर फ्यूल सिर्फ रेडियो एक्टिव ही नहीं होता, बल्कि इसमें प्लूटोनियम जैसा बेहद जहरीला केमिकल एलिमेंट मौजूद होता है। ये कुछ हजार सालों तक अपनी पावर्स को धीरे धीरे लूज करने लगता है, और इसमें एक प्रोसेस ऐसी भी है जिसे रीप्रोसेसिंग कहा जाता है। इसमें होता यह है कि खर्च किए हुए न्यूक्लियर फ्यूल से प्लूटोनियम जैसे केमिकल एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका 2 कारणों से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए या तो एक नए फ्यूल के रूप में इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन फ्यूल के फॉर्म में इसका यूज में लाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास अब तक प्रॉपर रिएक्टर्स अवेलेबल नहीं है। इस फ्यूल के कुछ मिलीग्राम के अंदर एक इंसान को मारने की ताकत होती है, और इसके कुछ किलोग्राम से एक एटॉमिक बम बनाया जा सकता है। और यहाँ तक कि जर्मन जैसे देश में ये बहुत भारी मात्रा में पड़ा हुआ है, क्योंकि दशकों पहले इसका रीप्रोसेसिंग यहाँ एक अच्छी आइडिया के रूप में मौजूद था। लेकिन इससे निकलने वाला वेस्ट आखिर जाएगा कहाँ, जबकि इस वेस्ट को समंदर में फेंकने पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। हमने इस वेस्ट को दफनाने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हम इंसान अब तक ऐसी जगह नहीं ढूंढ पाए हैं जहाँ न्यूक्लियर वेस्ट को कुछ हजार सालों तक सेफली स्टोर किया जा सके। 30 से भी ज्यादा कंट्रीज लगभग 400 रिएक्टर्स को मैनेज करती है, जो कई 100,000 टन का न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, और इनमें से सिर्फ एक ही कंट्री है जो इसके प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन को लेकर सीरियस है, और वो कंट्री है छोटा सा फिनलैंड। नंबर 3, एक्सीडेंट्स और डिजास्टर्स। न्यूक्लियर पावर के 60 सालों के यूसेज के दौरान न्यूक्लियर वेस्ट से निपटने वाली फैसिलिटीज में 7 बड़े हादसे हुए। उनमें से 3 हादसों को काफी हद तक कंट्रोल करना पॉसिबल था, लेकिन उनमें से 4 हादसों ने पूरे एनवायरनमेंट के अंदर हद से ज्यादा रेडियो एक्टिविटी को फैला दिया। इस कारण 1957, 1987 और 2011 में रशिया, यूक्रेन और जापान के कई बड़े हिस्से दशकों तक हम इंसानों के रहने लायक नहीं बच पाए थे। ऐसी घटनाएं अलग अलग कंट्रीज में कुछ दशकों तक देखने को मिली, जिसमें ज्यादातर हादसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कारण हुए थे। आंकड़ों को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया के एनर्जी सप्लाई का 10% हर 30 साल में एक बड़े हादसे का कारण बनता है, और फुकुशिमा और चेरनोबिल जैसे हादसे हर 10 साल में हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल होने का 30% चांस बताया जाता है। तो मान लो ऐसा सच में हो गया, तो इससे बचने के लिए सबसे सेफ जगह कौन सी होगी? तो हम कहेंगे कि दुनिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं बनी है जहां हम अपने वजूद को बचा सके। तो क्या हमें न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना चाहिए?
दरअसल इसमें रिस्क बेनिफिट से भी ज्यादा हो सकता है और शायद इसीलिए हमें इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के मजेदार वीडियोस बना सके। देखते रहिए ब्रेनिलिया।